साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सवार, मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए। तो पहले कहा कि मैं भूखा ना रहूं, फिर मैं खाऊं संत आवे और संत को न खिलाए तो संत न भूखा जाए। तो मुक्ति यदि दुखों से छुटकारा प्राप्त चाहते हो तो संसार के विषयों को विशाल विषवत त्यज। संसार के विषयों से दूर रहो। वो कैसा है? बड़ा विषय है, कोई चिंता की बात नहीं है। भूल चूक से जान करके भी हमने विष पान कर लिया, क्रोध में आकर के बहुत सी आपत्तियां आती है तो लोग अपना क्या कर देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं है, बात तो बड़ी है, किंतु आत्महत्या विष पान करें, आग लगाएं, कुछ भी करें, पानी में जाकर के डूब जाएं, कुछ भी करें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यही जन्म हमारा, बाकी जो आयु है 5, 10, 15 साल, बस वो हम छोड़ के चले जाएंगे बस। किंतु विषयों का विष ऐसा है, जन्म जन्मांतर में भटकाता है, इसलिए विषयों से दूर होना है। क्षय माना बंधन, वी माना विशेष पूर्वक। हम आसक्त खाने में, पीने में, वस्त्रों के पहनने में, घूमने में, दुनिया भर की बातों में उलझे हुए हैं। इन उलझन से क्या होता है? संस्कार बनता, ध्यान देना। और वो संस्कार हमारा कारण शरीर में, विषयों का उपयोग इस शरीर के द्वारा होता है। पूर्ति करते हैं, बहुत बढ़िया मकान हो, सेजा हो, खाना पीना हो, तो ये इसका हम उपयोग करेंगे तो बस इस जन्म में हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। किंतु जो संस्कार है, चाहना है, इच्छा है, वासना कहो, चाहना कहो, इच्छा कहो, वो ऐसी है जो जन्म जन्मांतर में जीव को भटकाती रहती है। संतों ने श्लोक बनाया, एक मृगी के कारणे भर्त धरी द्वैते, ताका कवन हवार जाका बहुत सने। एक हरणी में, और वो भी हरणी कोई शौक से नहीं पाली थी, भूली भटकी, वहां रह गई, छोटी हरणी, बच्चा था हरणी का। संत ने दया करके उसको रस्सी डाल करके अपने आश्रम में बांध दिया। घास फूस खिलाता रहता था और किसी गाय का दूध लेकर उसको पिलाता था।
पानी पिलाता था बस। और हरणी की कौन सी सेवा करेंगे, कोई हाथ पांव दबाएगा, क्या करेगा? केवल भोजन जल की व्यवस्था थी और जानवर था, उस जानवर के वो मनोमनोत के लिए गोदी में उठाता होगा बस, प्यार करता हुआ हाथ घुमाएगा बस। आश्रम पर पहुंचा, देखा कि हरिणी है ही नहीं, इधर उधर ढूंढा, वो तो पता नहीं कहाँ पहुंच गई। तो कहते हैं कि संत की वृत्ति ऐसी फंस गई कि उस वृत्ति के कारण बीमार हो गया, और बीमार के कारण शरीर यात्रा पूरी हो गई। तो एक मृगी के कारण भरत धरी द्वैते, मरने के बाद जैसा अंत काल में सिमरन आया, यम यम वापी सिमरनम भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान ने गीता में लिखा कि जिस जिस बात का चिंतन करता हुआ, दो बात ध्यान देना, चिंतन भी हो और शरीर का त्याग भी हो। चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करेगा, वो उस जन्म को प्राप्त करेगा। ऐसा भगवान के श्री मुख से गीता में वर्णित है। तो हरिणी का चिंतन करते हुए वो महापुरुष विलीन हो गए। कारण क्या बना कि उनको फिर हिरणी का जन्म लेना पड़ा। तो बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो उनको ज्ञान हो गया कि ये तो मैं, कहाँ संत कहाँ हरण जानवर। मैंने चिंतन किया तो हरिणी का जन्म प्राप्त कर लिया। अब यदि मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा तो मैं किसी से संपर्क नहीं करूंगा। तो फिर वो संत के रूप में आए, तो उनका नाम पड़ा जड़ भरत। वो भी भरत था, किंतु वो भरत बोलता चालता भरत था। उन्होंने कहा कि बात क्या है, संपर्क से प्रेम बढ़ता है, संपर्क ही फंसाने वाला है, तो किसी से संपर्क नहीं करना है बस। तो उस जन्म में किसी से बात नहीं करता था। जब से पैदा हुआ तब से बिल्कुल मौन रहा, जानबूझ करके। और माता पिता ने कहा कि ये गूंगा हो गया है। वो गूंगा नहीं था, बड़ा हो गया। राजा घूमने गया था। राजा पालकी वालों के द्वारा इधर से उधर जाता था। 4 आदमी उठाने वाले थे, तो एक आदमी बीमार हो गया। सारी कथा सुनो। अब वो कहाँ मिले? तो भरत शांत रूप में घूमता रहता था, जो फल फूल मिल जाता था खाता था, और हृष्ट पुष्ट था, चिंता थी नहीं। तो राजा के जो सिपाही थे वो ढूंढते वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि हृष्ट पुष्ट है और ऐसे घूम रहा है, तो उसको लेकर के उस डोली में उसको लगा दिया। पर तो वो
बड़ी शांत रूप से चलता आ रहा था। अब 3 जल्दी जल्दी चलने वाले, एक आदमी ढीला पड़ जाए, गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो 3 पहियों की सत्यानाश कर दे। गाड़ी आगे धीरे धीरे चलेगी। तो उसने कहा सर्प 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 माना जल्दी चलो जल्दी चलो। वहां पर संस्कृत में अर्थ है सर्प माना जल्दी चलो। दूसरे जो कहार थे उठाने वाले 3, वो उनको बार बार राजा ऊपर कह रहा था सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। और पीछे वाले जो 3 कहार थे वो भी उनको कह रहे थे अरे जल्दी चल जल्दी चल। तो राजा ने सर्प सर्प करके कहा तो जड़भरत ने उस समय मौन तोड़ा, कहा तू ही सर्प हो जा। पर सर्प का मतलब जल्दी और सर्प का मतलब सर्प जो होता है, तो राजा ही सर्प बन गया। ऐसा इतिहास आता है। इस श्लोक के कारण ये कथा सुना ली। तो विषयान विश्ववत त्यज, सर्प हो गया राजा, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक जन्म ही सर्प काप गया, किंतु विषय कैसे है कि अनंत जन्म जीव को भटकाने वाले है। चाह चमारी चुड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जे चाह न होती बीच। चाहना यदि नहीं होती तो हम तो बड़े शान के शाह हैं। विशेष कल सुनाएंगे, जो भी 2-3 दिन लगे ध्यान दे सुनो। हाँ, इसमें भजन भी है। हम क्या हैं कि उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर हमारे अनंत जन्म भटक में गुजर जाते हैं। वो एक जन्म सर्प हरणी का जन्म प्राप्त किया, फिर वो भरत ही बना, मनुष्य बना, और फिर संपर्क नहीं किया। बोलने से ही संपर्क होता है, किसी से बोलो नहीं तो आनंद 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 मेरा। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करेंगे। आनंद है आनंद है आनंद में रहेंगे। कल क्या होगा कल क्या होगा किसकी चिंता न करेंगे। किसकी चिंता न करेंगे, किसकी चिंता न करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल सद्गुरुदेव भगवान